नमस्ते दर्शकों, मैं आर्य कपिल वैदिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सबल किसान पर। कल चुनाव है, पहले चरण का मतदान पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। हम इस समय हैं बागपत विधानसभा के टटीरी गांव में। टटीरी गांव में हमारे साथ यहाँ गांव में कुछ ग्रामीण लोग हैं मौजूद। हमारे साथ यहाँ जो श्रीमान योगेश धामा जी यहाँ वर्तमान विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि श्री सचिन राजपूत जी हैं। और इसके अलावा लोकदल से हमारे पास हमारे गांव में ही वरिष्ठ चौधरी करण सिंह जी भी यहाँ पर हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि वास्तव में जो जनता मुद्दे रख रही है, इनका उस विषय पे क्या कहना है। सचिन जी, सबसे पहले आपसे सवाल ये है, इस समय बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि भाजपा केवल धर्म की और जाति पाति की राजनीति कर रही है, विकास का कहीं नामो निशान नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, सबसे पहले आपका नमस्कार। आप हमारे कस्बे में अग्रवाल मंडी टटीरी में आए, और बाकी आप विकास की बात कर रहे हैं। विकास के लिए तो भाजपा ने कोई विकास का रास्ता छोड़ा ही नहीं है। इतना विकास क्या है, आप किसी भी सेक्टर को देखोगे तो विकास ही विकास चल रहा है। क्या है, आप रोड मैप के बारे में देखो, रोड मैप इतना बढ़िया दिया है, हाईवे इतने आ गए हैं, नेशनल हाईवे आ गए, ग्रामीण तक रास्ते सभी पक्के कर दिए गए हैं। स्कूल कॉलेज के लिए बच्चों के लिए बात करो तो आप कॉलेज, आपके यहाँ पे ITI कॉलेज खुलने लग रहा है, और बच्चों के लिए कॉलेज की व्यवस्था की गई है। आप इस बच्चों के लिए, युवाओं के लिए देखोगे तो आपके लिए मोदी जी अभी ही मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए भी लॉन्च करके गए हैं। इससे ज़्यादा मुद्दे क्या चाहिए आपको? बिजली का आप वो प्रभाव देख सकते हो। पहले आती थी 4 घंटे 6 घंटे लाइट आती थी, मच्छरदानी अंदर बाहर का खेल चलता था पहले गर्मी में। अब 18 से 20 घंटे लाइट हर एक क्षेत्र में आ रही है। ना ही इसमें शहरी को देखा जा रहा है, ना ही इसमें ग्रामीण को देखा जा रहा है। नहीं तो पहले आती थी कि ग्रामीण में 4 घंटे 6 घंटे देते थे, शहरी में 12 घंटे आती थी। वो 12 घंटे भी पूरी न करते, उसकी कटौती कर दी जाती थी। बड़ा मुद्दा ये है कि जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आते हैं, आप जो है धर्म की राजनीति करनी शुरू कर देते हैं, ये आरोप लगाया जाता है। धर्म की राजनीति तो हम कभी नहीं करते हैं। हम तो सीधा विकास के ही मुद्दे पे वोट मांगते हैं। आप देखो तो 5 साल में विकास ही विकास हो रहा है। अब धर्म की बात क्या करें उसमें हम? आप देखो, इसमें मोदी जी भी, हमारे योगी जी है, उन्होंने सीधा कहा है कि चुनाव केवल 80 और 20 का बचा हुआ है। 20 में वो रह गए जो देश में रहते हुए भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इससे बड़ा क्या मुद्दा है? जो भारत माता की जय नहीं बोल सकते भारत में भी रह के, 20 में तो वो रह गए हैं। 80% तो एक तरफा विकास की ओर को देखते भाजपा के साथ जा रहा है। जो वर्तमान में यहाँ विधायक है योगेश धामा जी, उन पर बड़ा आरोप यहाँ ग्रामवासियों का ये है। यहाँ हमारे ग्रामीणों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में कभी उन्होंने चेहरा अपना यहाँ नहीं दिखाया, पूरे गाँव में आके कभी भी, पूरे कार्यकाल में। देखो, मैं बताता हूँ आपको, सुख दुख कुछ भी होता है, चाहे हमारे एक बागपत विधानसभा के किसी भी गांव में हो, चाहे हमारे यहाँ पे टटीरी की बात करते हो आप, किसी में भी हो, अगर उनके पास कुछ भी सुख दुख का मैसेज जाता है, वे सुख दुख में हमेशा देश के हमारे टटीरी के साथ बने रहे हैं। और रही है बात, टटीरी से वे आज भी लगाव रखते हैं और पहले से भी लगाव रखते हुए आए हैं। हमारे साथ चौधरी करण सिंह जी हैं, लोकदल के पक्ष में यहाँ खड़े हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में। मेरा नमस्कार सब भाइयों को, और आपको कपिल जी, आपका अग्रवाल मंडी टटीरी कस्बे में आपका स्वागत है। और जी ऐसा है जी, हमारा जो मुद्दा है, हमारा मुद्दा जो है रोज़गार है। और जी आपका रोज़गार है, कुशासन है, और कई मुद्दे हैं, जैसे भर्तियां हैं, जो भर्तियां हो जो हुई हैं वे कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं। रोज़गार आप देख लो, 7 साल में किसी को रोज़गार मिला हो? हमारे मोदी जी PM साहब कहते थे कि भाई 5 साल में जो है हर साल जो है 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है, रोज़गार मिला नहीं है किसी को भी। जी, रोज़गार नहीं मिला है, सीधा आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ और भी भाई यहाँ मौजूद है। मनोज जी, क्या कहना है? कपिल जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा हृदय से। विकास की और रोज़गार की बात, लोकदल और समाजवादी कह रहे हैं अख विकास। बस जो बच्चा पढ़ा लिखा है, ब्रिलियंट है, उसके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। जो व्यक्ति 10वीं पास या 8वीं पास, वो कह रहा है भाई रोज़गार नहीं है। रोज़गार है, उसके लिए फाड़ा उठाओ, फाड़ा बजाओ, तड़के सांझ लो, 500 रुपये ले घर को आओ। उसके लिए सरकार ने योजना चला रखी है, मनरेगा योजना, उसमें कार्य करो, उसके लिए रोज़गार बहुत है। और दूसरी बात, इन्हें विकास कैसा चाहिए? तमंचे की फैक्ट्री होनी चाहिए, राजनी होनी चाहिए, लूटपाट होनी चाहिए,
समाजवादी तो इस पक्ष में विकास करती है, बहन बेटियों की इज्जत लूटनी चाहिए। पहले भी कई वारदातें ऐसे ही है। क्या अपनी बहन की रक्षा करना क्या ये पाप है? मुजफ्फरनगर में 2 भाइयों ने अपनी बहन की रक्षा करते हुए अपनी जान तक गंवा दी। क्या लोकदल उसे भूल गया? क्या समाजवाद उसे भूल गया? आजम खां जो एक बकरी की चोरी कर रहा है, जो एक भैंस की चोरी कर रहा है, सलाखों के पीछे पड़ा है, क्या वो विकास करेगा? उसकी मानसिकता देखो, और उसे टिकट दे रही है समाजवादी पार्टी। कैसा विकास चाहिए? अरे जिस सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ, अरे जो जानवरों की भी रक्षा कर रहा है, पशु की भी रक्षा कर रहा है, मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, जानवरों की रक्षा करने इंसान तो देखो सुरक्षित हो ही जाएगा जब जानवरों की भी रक्षा कर रहा है। अब जो मानसिक रूप से कुंठित है उन्हें विकास नजर ही नहीं आता। यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि हमारे पास ये विधायक प्रतिनिधि जी है और लोकदल की तरफ से भी यहाँ चौधरी करण सिंह जी है। हम इनसे जानना चाहेंगे जो एक ग्रामीण हमारे यहाँ है, ये कुछ प्रश्न है जो अपना इनके मन में है, यदि वो पूछना चाहते हैं तो वो इनसे पूछें। जी कहिए। जी मैं करण सिंह जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो वोट कर रहे हो वो किस हित में कर रहे हो? देश के हित में वोट दे रहे हो या केवल राजनीति और किस विषय में दे रहे हो आप वोट? नहीं, हम जब वोट कर रहे हैं, वोट करने का सबको अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, और हम वोट कर रहे हैं देश हित में कर रहे हैं, आपकी जो रोजगार हित में कर रहे हैं। रोजगार कहाँ है बताओ, कहाँ है रोजगार? अब जो हमारे जो है भाई साहब ये कह रहे हैं मनोज जी कि भाई बेटियों पे वो हाथरस का कांड कहाँ गया? क्या हमारे हिंदू रीति रिवाज में रात को जो है, रात को बहू बेटियाँ जलाई जाती हैं क्या? रात को और परिजनों को जो है उनको जो है लाश नहीं दी जाती है, रातों रात जो है वो बहू बेटे जलाई जाती है। उसमें जो है आपका जो है दलित की बेटी के साथ क्या होता है हाथरस में? यही जो आपका शासन है, यही आपका राज वो है। सीधा सवाल उल्टा काउंटर क्वेश्चन कर दिया गया है प्रत्युत्तर में। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ, भाई अशोक जी है। अशोक जी क्या पूछना चाहेंगे, अपना सवाल आप? भाई मैं तो यही कहता हूँ कि देश हित के लिए वोट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा खैर विकास तो हुआ है इस 5 साल में, और सुरक्षित भी हुआ है, देश भी और प्रदेश भी बड़ी सुरक्षा में जी रहे हैं, बड़े विकास में जी रहे हैं। अर्जी मजा आ रहा, कोई कमी नहीं रह रही, कमी नहीं छोड़ दी योगी बाबा ने कोई, बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ लोकदल के आपके प्रतिद्वंदी जो हैं, प्रतिद्वंदी दल, उसकी तरफ से चौधरी करण सिंह जी हैं। आप कोई सवाल ऐसा है आपका जो आप पूछना चाहते हो चौधरी साहब से? बस ये हम तो चौधरी साहब से एक ही बात कहना चाहोगे, ये देश हित में वोट देवे। अब वो देश हित कौन सा है इनके हिसाब से ये जाने, और जो हमारा हिसाब है वो हम जानेंगे। नहीं, हम तो देश हित में ही वोट कर रहे हैं, विकास हित में, देश हित में ही वोट कर रहे हैं। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार कहाँ है? रोजगार दो आप हमें, रोजगार कहाँ है? रोजगार बताइए कहाँ है? कोई उद्योग लगाओ, जब से सरकार बनी है ये रोजगार दिया हो। 2 करोड़ रोजगार की तो बात दूर की है, आप लोगों ने जो है 5 लाख युवाओं को भी रोजगार नहीं दिया 5 साल में। उत्तर दीजिए जी, प्रतिनिधि जी हमारे साथ है। देखो मैं बताना चाहता हूँ 2013 में जब भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहले उस 2014 में सरकार बनी, उसके बाद से आप देखोगे कि बागपत पश्चिम उत्तर प्रदेश में बागपत जनपद ऐसा था जहाँ पे कभी भी उससे 2014 से पहले कोई भी भर्ती नहीं हुई। आप 2014 के बाद देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद आर्मी की भर्ती बागपत जिले के अंदर हुई है, जिसमें बाहर के जिले के मेरठ से लेके आपके आगरा, मुजफ्फरनगर, शामली तक के लड़के, जिले के लड़के आगे भर्ती करके गए। ये पहली बार ऐसा काम हुआ था कि बागपत में कोई भर्ती हुई है। इससे पहले भी मैं मानता हूं कि लोकदल के कोई बड़ा नेता यहाँ पे मंत्री रह के गए हैं, 2-3 बार के मंत्री भी रहे हैं, 4-5 बार के विधायक भी रहे हैं। उन्होंने एक बार भी ऐसा प्रयास नहीं किया कि यहाँ के बागपत की जनता को रोजगार के लिए कुछ प्रयास किया जाए जिससे कि यहाँ पे रोजगार मिले। आप देखोगे अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने हर 6 महीने या हर साल में एक रोजगार मेला लगता है, जिसमें 1000 से 1200-1500 लड़कों को रोजगार आपके बागपत डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में ही आके कंपनी आती है और वहां पे ही रोजगार देके जा रही है। इससे बड़ा कभी अगर हुआ है 2014 से पहले तो लोकदल पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी चौधरी, हमारे जो साथ है खड़े हुए चौधरी जी, वे बताए हमें कोई हुआ है नहीं हुआ है?
क्या कहना चाहेंगे जी? ऐसा है जी, जिस समय चौथ साहब उद्योग मंत्री थे, चौथ साहब ने इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 42 शुगर फैक्ट्रियां लगाई। आप ये मुझे बताइए, इन्होंने आज तक कोई फैक्ट्री लगाई है क्या? उन्हीं की पेमेंट नहीं आई। समझे? जितनी भी ये शुगर फैक्ट्री लगी, जितने शुगर मिल चलवाए चौधरी साहब ने, उन्हीं की किसी की पेमेंट नहीं आती थी। लेकिन पेमेंट दिलवाने का वादा तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, और अब भी आरोप है कि 14 दिन का वादा था और पेमेंट नहीं मिल रही। इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो वादा किया था उसमें 90% सबकी पेमेंट हो चुकी है। आप देखोगे पिछले 2 महीने की भी जो पेमेंट थी वे भी अभी तक किसानों के खाते में आ चुकी है, और बची थी अभी जो बची है, लास्ट की पेमेंट बची है जनवरी तक की, तो जनवरी की ही पेमेंट बची है, नहीं तो दिसंबर तक की पेमेंट सभी के अकाउंट में आ चुकी है। चौधरी साहब एक किसान नेता है, किसान है, आप ये खुद भी अकाउंट में देख सकते हैं कि इनके अकाउंट में आई है नहीं आई है। जी बताइए, कब तक की पेमेंट आई है? ये 14 दिन का जो वादा किया है इन्होंने, जी हमारी पिछली साल की पेमेंट 6 महीने बाद आ रही है। ये कह रहे हैं कि ब्याज देंगे, कोई ब्याज नहीं, मूल भी आ गया, ये भी गमी तो मानो आप। और 14 दिन का पेमेंट, अब ये देख लो फैक्ट्री जो है अक्टूबर से अब लोग चल रही है, आज भी जो है 2 महीने का पेमेंट बैलेंस है, 3-2.5 महीने का देखो अभी बकाया है। 1 मिनट, मैं नहीं बोल रहा ना, आप क्यों बोल रहे हो बीच में? क्यों बोल रहे हो आप बीच में, जब मैं नहीं बोल रहा आपके बीच में? सही बात है, बोलिए। 14 दिन का पेमेंट, अब भी 2.5 महीने का पेमेंट बचा है। कहाँ है 14 दिन में? 14 दिन में पेमेंट सबसे ज़्यादा की है, सबसे मलकपुर मिल की पेमेंट अब भी बाकी है, पिछली साल की पेमेंट बाकी है मलकपुर फैक्ट्री की। भाई मेरा मानना है, ये तो खैर 14 दिन में पेमेंट नहीं मिल रहा, ये बात सत्य है। लेकिन एक बात मैं सत्य आपको ही बताऊंगा, अखिलेश की सरकार में मैंने लट खा रखे। मैं अपना गन्ना बुग्गी में भर के लेके गया था और लगभग लास्ट चल रहा था, उस समय अखिलेश ने ये कह दिया, मुख्यमंत्री थे, अब जो है मिल जो है तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाए। और जीएम साहब ने उन्हें कहा भाई आप ये जो किसान गन्ना कहाँ लेकर जाएंगे, और उसने पुलिस लगा दी। और जब हम अपना गन्ना लेके पर्ची के द्वारा लेके गए, वहाँ पे पर्ची इशू हो चुकी थी और पुलिस ने हमें लठों से पीटा। ऐसी तो महाराज बाबा की छाती है, जो नु कहते थे एक पोरी लेम्मा एक पोरी, 6 मील जो है साबित गर्मी चली और उसने लिया, और किसान जो है यह बात भूल नहीं सकता। और जो ये वादे कर रहे हैं ना अखिलेश सरकार, ब्याज तो उसने हलफनामा दे दिया हाई कोर्ट में, आगे जो है किस स्थिति में नहीं है सरकार देने की, ये क्या बात करेंगे? चौधरी अजीत सिंह जब थे, उन्होंने कहा था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसमें गुंडा। आज उनके बेटे खुद जो है उसी गाड़ी में बैठे हैं जिसमें वो उनके पिताजी गुंडे होने का दावा करते थे। क्या कहना चाहेंगे? देखो ये तो राजनीतिक है जी, ये राजनीतिक है मामला, ये हाईकमान का अपना डिसीजन है, ये हमारा कार्यकर्ताओं का डिसीजन नहीं है। और भाई गठबंधन तो हमारा बीजेपी से भी होया था, बीजेपी से भी हमारा गठबंधन होया था। चौथ साहब का निर्णय था भाई बीजेपी से गठबंधन, जो हाईकमान का निर्णय वो हमारे सर माथे पर रहेगा जी, जो उनका दिशा निर्देश होगा वो हम उनको मानेंगे। वे गठबंधन समाजवादी से करते, समाजवादी के साथ हैं, बसपा से करते, बसपा के साथ रहते, और भाजपा से करते, भाजपा के साथ रहते। ऐसा नहीं, हमारा जो है जो निर्णय हाईकमान का निर्णय वो हमारे सर माथे पे है जी। अच्छा एक बात बताइए, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था रेप कांड पर कि लड़के हैं गलतियां हो जाया करती हैं, ऐसी पार्टी के साथ आपका तालमेल हो रहा है तो क्या समझे, कहाँ किस दिशा में जा रही है राष्ट्रीय लोकदल? नहीं, ये जो स्टेटमेंट आप जो बता रहे हो लड़के हैं गलतियां हो जाती है, हमें तो लगता नहीं हमारे सीनियर नेता ने ऐसा कुछ कहा होगा। नहीं, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, वो चीजें बड़ी हाईलाइट हुई थी। हमारे सीनियर नेता ने ऐसा कुछ कहा होगा, हमें नहीं लगता। ये बीजेपी एक बात पे यहाँ सब खड़े वोट देने के हकदार हैं बीजेपी लोग। धारा 370 साल में किसी पे नहीं हटाई गई और मोदी ने आप क्यों हटाई? मैं आपको याद दिला दूं, धारा 370 हटाई है, हम उसका स्वागत करते हैं। और ऐसी कोई भी जो वो है, ऐसा कोई भी निर्णय जिससे राष्ट्र की अखंडता बनी रहे और मजबूत हो, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रतिनिधि जी, धारा 370 का जो साहसिक काम मोदी जी ने किया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन धारा 377 जो समलैंगिकता का कानून पास किया है वो आप ही की सरकार ने पास किया है। इसका अर्थ ये है कि भविष्य में लड़के के लिए लड़की देखने की आवश्यकता नहीं है, लड़का देखो ये जो 377 है
समलैंगिकता, ये सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मुकदमा जो है ये PIL डाला हुआ था किसी ने, जी। और उसके अनुसार ये जो है व्यवस्था करी गई है, उसने ही आदेश किया गया था। और कानून की बात, कानून सर्वोप्रिय है। बहुत बढ़िया बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रतिनिधि जी, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था समलैंगिकता के कानून को पास करने का, तो जो राम मंदिर बनाने का निर्णय दिया है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? राम को लाने वाला तो सुप्रीम कोर्ट है, तो फिर राम के नाम पे क्यों वोट मांगे जा रहे हैं? क्यों धर्म की राजनीति की जा रही है? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता रहे हैं, उन्होंने मुद्दा शुरू से ही रखा था कि हम जब पार्टी की सत्ता में आएंगे तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। तो राम मंदिर जब भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है तो हम उनको ही तो ला रहे हैं दोबारा से। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाया, हम दोबारा डिमांड कर रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया और साफ स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कही है। और सभी ग्रामीण जो यहाँ आए हैं इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया है, हम सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और हम प्रयास करेंगे कि फिर दोबारा से इनके बीच में आकर इनकी बात आप लोगों तक पहुँचाई जाए।